को पता करना चाहिए कि मौत पहले जो मौत होगी हमारी डेथ होगी और लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करूंगा। अच्छा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले टेस्टिमनी से हमें समझ में आता है कि बॉडी रह जाती है, उसके बाद भी स्पिरिट निकल जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि डेथ इज नॉट द एंडिंग, इट्स अ बिगनिंग पॉइंट। मतलब डेथ के बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे। हाँ, तो अगर आप डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करोगे तो फिर अब जैसे लोग सोचते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ डेथ मेरा एंडिंग पॉइंट है। हाँ, लोगों का ये जनरल माइंडसेट ये रहता है ज्यादातर लोगों का, है ना, जो कि रियलिटी नहीं है। तो फिर आपको कंसीडर, पहले आपको सत्य पता करना चाहिए। तो पहले आपको सत्य पता करना चाहिए क्या डेथ एंडिंग पॉइंट है या नहीं। नियर डेथ एक्सपीरियंस तो बताते नहीं है। इसका मतलब मैं बाद में भी एग्जिस्ट करूंगा। सही बात है। तो अब मैं बाद में भी एग्जिस्ट करूंगा और हर बीइंग ये चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो। कोई ये तो नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, ये तो है ना। तो हमें कंसीडर करना चाहिए अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर, यानी कि अभी से लेके आगे तक, मृत्यु तक भी, मृत्यु के बाद भी अपना मेरे जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सही हो, मेरे साथ गलत ना हो, है ना। तो वो लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो भले ही मैं कुछ ये करके और तिकड़मबाजी करके और निकल जाऊंगा ये करके और वो करके, है ना, यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ और गलत चीज़ें कर सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। लेकिन मल्टीवर्सल लॉ लोगों को पहले समझ में आना चाहिए कि ये कोई थ्योरी नहीं है। कर्मों के फल होते हैं, ये तो एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंस, ये फैक्ट है, ठीक है। और ऐसे लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई जंक फूड खाया, हाँ, तो बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी, बिल्कुल करेगी सर, है ना। तो उससे लोगों को समझ में आना चाहिए एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंस, है ना। तो ऐसे ही जो भी मैं कर्म करता हूँ उसका फल मिलता है, ठीक है। तो ये लोगों को पहले समझ में आना चाहिए।